बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिक्लेम योर लेजेंड्स चैनल के साथ ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम अपने चैनल पर किसी लेजेंड, हीरो या ग्रोइंग हीरो को लेकर आते हैं। आज जिस शख्सियत को हमने अपने चैनल पर मदऊ किया है उनका ताल्लुक़ शो बिज़नेस से है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैन, आप कैसे हैं? मैं माशाल्लाह। असल जो मेरी जड़ है, जो मेरी बुनियाद है, जो पहचान है, वो एक थिएटर आर्टिस्ट के हिसाब से रही। ठीक है। जब नापा से ग्रेजुएट कर लिया तो फिर दिन भर की भाग दौड़, लोगों के आगे ऑडिशंस, पता नहीं ना जाने कितने तो ऑडिशंस दिए हैं। वही होता था कि हर कोई ये कहता था कि आप बहुत अच्छा किया है, ज़बरदस्त, कमाल, आप तो छा गए, मतलब आप हो गए, आप सेलेक्ट हो। अच्छा। हम इंतज़ार में बैठ जाया करते थे, चलो बस अब तो आ गया काम, अब तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। लेकिन यही होता था, कॉल ही नहीं आती थी। फिर अल्लाह मियाँ ने एक फरिश्ते की सूरत असफर भाई को हमारी ज़िंदगी में भेजा। वो एक नई जिद्दत पैदा करना चाह रहे थे नौजवानों में। असफर वो जो स्टैंड अप असफर मानी वाले। अच्छा, वो सलमा जिनकी वाइफ थी। जी जी जी, असफर भाई, असफर अली मेरे उस्ताद की तरह ही हैं। टीवी पे काम जितना भी मैंने सीखा है वो उनसे सीखा। नाजरीन, हमने ज़ैन से इनका पूरा नाम नहीं पूछा क्योंकि इनका नाम भी कंफ्यूजिंग है। क्योंकि इन्होंने अभी जो नाम लिए उनमें से एक नाम इन्होंने ऐसा लिया जो इनके नाम का हिस्सा है, और इनके नाम का जो पहला हिस्सा है वो भी किसी के नाम का हिस्सा है। तो ये इनसे हम लोगों की भी कंफ्यूजन दूर करवाएंगे। मेरे ख्याल से 3 या 4 लोग हैं जो आपके नाम के हैं, आपके अपनी इस नापा की फील्ड के अंदर भी। आपका पूरा नाम पहले बताएं। दरअसल मेरा असल नाम जो है, क्योंकि मेरा ताल्लुक अमरोहा से है। ठीक है। तो मेरा पूरा नाम है सैयद ज़ैनुल आबिदीन नज़र नकवी अमरोही। अच्छा, सैयद ज़ैनुल आबिदीन नज़र नकवी अमरोही। तो अब शनाख्ती कार्ड पे नाम था ज़ैनुल आबिदीन। ठीक है। तो अब बात ये होती थी कि जब हम फील्ड में उतरे तो ऑलरेडी एक नाम बड़ा मशहूर था ज़ैनुल आबिदीन के नाम से, एक रेडियो आर्टिस्ट। ठीक है। बहुत मशहूर थे वो। ठीक है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम का नाम, जो मेरे साथ काम करते, मेरे बॉस भी थे, ज़ैनुद्दीन अहमद, ज़ैन अहमद। जी जी। अब वो ज़ैन अहमद थे। मैंने जब उनका पूरा नाम देखा तो उनका नाम था ज़ैनुद्दीन अहमद। मैंने कहा यार, मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन नज़र। हाँ। तो क्यों ना मैं भी एक नाम दरियाफ्त करूँ अपने ऊपर, एक लाहिका लगाऊं, अलग लगाऊं। तो मैंने आबिदीन को थोड़ा सा एक तरफ कर दिया और ज़ैन नज़र कर दिया। राइट। और ज़ैन अहमद की जो बात की इन्होंने, ज़ैनुद्दीन अहमद, ये समीना अहमद जो हमारी एक बहुत सीजनड आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, उनके साहबजादे भी हैं, और नापा में ज़ैन के साथ एक खुशकिस्मती अपने बारे में ये कहूँगा कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़, जिसमें ज़िया मोइनुद्दीन साहब हमारे उस्ताद मोहतरम, अरशद महमूद साहब मेरे बाप की जगह हैं, और तलत हुसैन साहब, खालिद अहमद साहब, ज़ैनुद्दीन अहमद साहब, और अंजुम अयाज साहब, राहत काज़मी साहब। ग्रेट। ये बड़ी बड़ी शख्सियात ऐसी थी जिनके ज़ेरे साया हमने तालीम हासिल की कि जब हम उसका हिस्सा बने। ठीक है। तो तालीम हमें, हमारी आंखें वैसे चकाचौंध हो गई थी कि अल्लाह, इतने बड़े बड़े लोग, और हम खाकसार इनके शागिर्दों में से हो गए। 3 साल का अर्सा चूँकि शुरू का ऐसा था कि मैं टीवी में चला गया था। मेरा ड्रामा जो असफर भाई के साथ बड़ा मशहूर हुआ था, ड्रीमर्स, उसके बाद फिर मुझे काम मिलना शुरू हो गया। फिर 2013 में टीवी का एक रुझान वो वाला नहीं था जो अब नज़र आता है, लेकिन अब तो खैर टीवी बिल्कुल ही पस्ती की तरफ चला गया है। अच्छा। क्या कहूँ, जो राइटर्स हैं अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। अच्छा, मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा नहीं है, अभी भी थोड़ा सा अच्छी उस पर चल रहा है, अच्छी डगर पर रवा हुआ है। चलती हुई ट्रेन है जिसको चला रहे हैं। जी जी। जाहिर सी बात है, हर मुकाबला सख्त है। अबू राशिद साहब, अबू राशिद तो FM 103 में ऑलरेडी RJ थे। राइट। उसके बाद 101 में भी हैं। ठीक है। 101 में कहाँ है, 105 में है। ठीक है। लेकिन वो वो 1 भी इतने सारे हो गए ना कि 11 10 101 बिल्कुल 111, तो वो भी जहन में नहीं रहता कि कौन से वाले 1 में। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन राशिद भाई के मकाल में, राशिद भाई की स्क्रिप्ट्स जो सुनने में आती है वो
कहीं और नहीं दिखते। उनका लिखा हुआ ही अलग होता है। वो एक लेवल हुआ करता था वही लोग हैं जिन्होंने अब तक स्क्रिप्ट को जिंदा किया हुआ है, इन ड्रामों को अभी तक इज्जत बख्शी हुई है। मौजू पे बात है दरअसल, स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट तो हर कोई लिख सकता है, बिल्कुल। स्क्रिप्ट तो कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन अपने उस स्क्रिप्ट से आप अपने मुआशरे को तालीम क्या दे रहे हैं? बिल्कुल, आपका मैसेज क्या है और इसके अलावा उसका आपका इम्पैक्ट क्या हो रहा है उसका? ये हमारा मुआशरा नहीं है कि हम इसके अंदर बैठकर जो है ये दिखाएं कि एक बहनोई का एक साली के साथ कैसा रिश्ता है। ये गलत है। अच्छा, इस पे भी बिल्कुल बात करते हैं। जो आपने एक मिसाल भी दी अभी, एक चैनल पर इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन मेरी एक और गेस्ट से भी इस बात पे बात हो रही थी, तो उन्होंने भी इस तरह की एक मिसाल दी। लेकिन ज़ैन, ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में तो ये दिखाई जा रही हैं? ऐसा नहीं है कि देखें, आप न्यूज़ पर आप देखते हैं कि जिस तरह से कोई एक आध केस होता है किसी की बेहुरमती का, तो उसके बाद आप देखते हैं कि वो एक न्यूज़ की एक लहर चल जाती है, हर दूसरे दिन हमें एक खबर मिल रही होती है। सवाल बदल दूं? कुछ छुपी हुई होती हैं ये चीज़ें। मैं सवाल बदल दूं? सवाल को उलट कर दें। अच्छा, आप जवाब बदल रहे हैं? सवाल नहीं, आपका जो सवाल है ना, उसको उलट कर दूं? करें। क्या पता ये चीज़ नहीं थी, ये दिखाकर, ये सोच बेदार कर कर और लोगों में बढ़ा दी गई। असल में मेरे ख्याल से मैं राय का हक नहीं रखता इस वक्त, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। ये शायद मुआशरे में इस तरह के केसेस हुए हैं, आज की बात नहीं है ये। आप अगर देखें पीटीवी के ज़माने में भी, आज से तकरीबन 30-35 साल पहले की बात है कि इस तरह का एक केस जो हुआ था, वो बेहुरमती का एक केस था जो पंजाब के किसी इलाके में हुआ था। और वो बेशक आप सही कह रहे हैं, ऐसा है, मुआशरा ख़राब है, उसको रिप्रेजेंट करना एक हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन कितनी लिमिट में करें ये देखना चाहिए। उसकी हद ये है। पहले ज़माने में ड्रामों में धुआं ड्रामा है, बड़े वारिस है, धुआं है, क्या उसमें औरत के साथ ज्यादती नहीं थी? बिल्कुल थी ना। लेकिन उसका एक हिसाब किताब, उसको एक तरीके से फ्रेम में डाला गया। वो वही बात होती है नाज़रीन कि हम जब कहते हैं ना कि अगर हम एक फैमिली चैनल की बात कर रहे हैं तो उसे फैमिली बैठ कर देख रही होती है, उसमें बहन भाई माँ बाप सब शामिल होते हैं। और वो टाइम ख़ास तौर पर ड्रामे का ऐसा टाइम होता है जब पूरा ख़ानदान मिलकर बैठा होता है। तो अगर कोई एक ऐसा मंज़र है कि जो बहुत ज़रूरी है और वो मैसेज आपका एक छोटी बात से पूरा हो सकता है, तो पूरा मंज़र दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले ज़माने में जब मूवीज़ बनती थी तो उसमें कहीं अगर किसी की शादी हो रही होती थी तो वो सिर्फ दिखाते थे कि वो फुलझड़ियाँ छूटी और पता चल गया कि शादी हो गई थी। तो मुझे बताइए ज़ैन, आपकी एकेडमिक्स कहाँ की? आम स्कूल से पढ़ा। वो आम स्कूल कौन सा था? यहाँ रहे, अभी आए हुए हैं। अच्छा, इसी इलाके में ही आगे जाकर एक छोटा सा स्कूल था, ब्राइट कैरियर पब्लिक स्कूल। अच्छा, लेकिन नाज़रीन, हम आज मेहमान हैं ज़ैन के घर पर, ज़ैन के लिए, और हमें ये ऑनर इन्होंने बख्शा है कि हम इनके घर पर आए इंटरव्यू करने के लिए। जी ज़ैन। उसी स्कूल से तालीम हासिल की, मैट्रिक वहाँ से किया, नेशनल कॉलेज से मैंने इंटर किया। अच्छा, मैट्रिक आपका कौन से ग्रुप में था? मेरा इट वाज साइंस और बायोलॉजी में था? कंप्यूटर साइंस से किया। फिर उसके बाद कॉमर्स से हमने इंटर किया, आमसी तालीम बीकॉम वगैरह, फिर आमसी बीकॉम किया। अच्छा, आपका बैचलर भी कॉमर्स में ही है? एग्जैक्टली। वो तो फिर बैंकिंग वगैरह। दरअसल हुआ ये था कि जब इंटर हुआ तो इंटर के बाद मीसम भाई ने कहा नापा खुला है। अच्छा, तो आ जाओ। हमने कहा भाई ठीक है, चले जाते हैं। हम आ गए क्योंकि हमें पहले से ही शौक था, तो हमें ये नहीं मालूम था कि इसे पढ़ना पड़ता है। चलो चलते हैं। और लंबी सांस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। हाँ भाई, इतनी बड़ी प्रैक्टिस होती थी। तो फिर जब ऑडिशन दिया बड़ा मज़ा आया, इतने बड़े लोग देख लिए थे। मैंने कहा भाई ये तालीम तो बड़ी अच्छी है। अच्छा, हमें भाई तालीम हासिल करनी है वाली। सही। तब ये कर रहा था तो फिर उस दौरान भैया ने भी हमको कहा, बड़े भैया हमारे, मेरे वालिद की जगह उन्होंने पाला है हमको, तो भैया ने कहा भाई देखो कर तो रहे हो, अच्छा, बाकी सबका क्या होगा, बाकी तालीम का क्या होगा? मैंने कहा भाई वो भी हासिल करेंगे। तो वो हासिल करने के चक्कर में पहले तो नापा पढ़ लिया। सही। तो फिर वो साथ साथ जो है कोशिश की कि बीकॉम भी निकाल दें। सही। तो बीकॉम निकालना ही था या लड़ते धक्का स्टार्ट था, निकाल दिया। इसीलिए हम ग्रेड नहीं पूछेंगे आपसे अभी कि क्या पोजीशन थी। देखिए, इस मामले में मैं सच बोलूँगा कि हाँ, ये बात सच है। मुझे दरअसल ये हिसाब किताब
नहीं, सब अच्छा। चीज़ें, ये बैंकिंग वो आप सोचते हैं कि एक ये- साल मैंने 1-2 साल नौकरी की है। अच्छा मैंने एक ऑनलाइन कंपनी में जॉब की है, अच्छा बड़ी ज़बरदस्त की है, मतलब अच्छा। बहुत कमाया है और अच्छा, बहुत माशाल्लाह। लुटाया है। अच्छा। अब मुझे पसंद नहीं है कि मुझ पर एक तलवार लटकती रहे, सही। ये सेल्स करना और जी, ये सब जी, चीज़ें, टारगेट्स पूरे करना टारगेट्स पूरे और- करना और एक वहशत। मैं रातों को, मतलब मेरी वाइफ तूबा गवाह है इस बात की, मैं रात को सोते में बोलता था। अच्छा अच्छा, आप शादीशुदा हैं? मेरी माशाल्लाह एक बेटी है माशाल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह वो अल्लाह ने, वो भी एक बहुत बड़ा किस्सा है, मतलब बड़ा अच्छा। इम्तिहान दे के अच्छा। अल्लाह ने मुझे इस नेमत से, इस रहमत से बस वो नवाजा अपने है। नेक बंदों को आजमाइश में डालते हैं ना। बेशक मैं इस काबिल नहीं हूँ कि वो नेक, मैं तो खाकसार हूँ, लेकिन अल्लाह की इस कुदरत का बड़ा मैं मद्दाह हूँ और बड़ा शुक्रगुजार हूँ। शायद ज़िक्र अहले बैत और ज़िक्र अल्लाह, ये ज़िक्र आले मोहम्मद ऐसा है जिसने मुझे इसे जोड़े रखा, मुझे सब्र दिया, सुकून कि दिया। मैंने 5 साल ऐसा सब्र किया कि उसके बाद फिर उसने एक बड़ा इम्तिहान के बाद मुझे एक ऐसी रहमत से नवाजा। क्योंकि जब मेरी औलाद हुई तो लड़की हुई, पहली भी औलाद मेरी लड़की है, माशाल्लाह, रहमत आई आपके घर रहमत आई। पे। तो छुट्टे ही जब मेरे जो आसपास के मेरे दोस्त हैं जो ज़ाकिरीन भी हैं, जी जी। माशाल्लाह इल्म में आफिया आ गए, तो उन्होंने सबसे पहले छुट्टे ही ये कहा कि देखो अल्लाह जब बहुत खुश होता है ना तो बेटी देता अता करता है। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि तुमने कुछ तो अच्छा किया है। हाँ, जिस पे अल्लाह पाक भाई, खुश हुआ है। मैं उस वक्त कसम से मुझे आज भी याद है, मैं सजदे में गिर गया था, मैं बहुत रोया। आपकी बेटी का नाम क्या है? मेरी बेटी का नाम है दुआ फातिमा। दुआ फातिमा। नाम भी हमने दुआ ही रखा, बिल्कुल। दुआ कबूल हुई है, दुआ ही और रखी। फातिमा के सदके में हुई। फातिमा के सदके में हुई है। फातिमा चूँकि हमारी दादी का भी नाम है, बिल्कुल। हमारे दादी इनकी जो और हमारी फिर जद्दे आला में भी तो दादी मेरी है वालिदा ना? का नाम अतीक फातिमा, कनीस फातिमा मेरी दादी और नानी, तो ये सब फातिमा ही थे। हमारे यहाँ फातिमा या जहरा या बतूल बिल्कुल, यही बिल्कुल। जुड़े रहते हैं। जन्नत का एक निशान है ना ये जी, तो। हमारे तो अभी माशाल्लाह से कितनी एज है बच्ची की? अभी 1.5 साल की हुई है माशाल्लाह। अच्छा, इट मीन्स 13 कि आपके 6.5-7 साल हो गए शादी जी। को। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन देखें, एक और लगता नहीं एक और केस आया है सामने जिस पे शक ये हो रहा था कि ये शादीशुदा नहीं है, लेकिन वो शादीशुदा निकले। तो अब देख लें, हाय आप हाय लोग हाय, सोच लें। अरे कितनों के दिल टूट गए होंगे। है ना, पकड़ो पकड़ो दिल पकड़ो। अरे नहीं, ऐसा होता है। जब से मतलब ये तय हुआ है, फेसबुक पे अकाउंट में, फेसबुक पे मेरे तो रिक्वेस्ट भी सिर्फ लड़कों की आती है, लड़कियां तो करती ही नहीं है। सही है, भाई बनाए। फायदा क्या इसको ऐड करने में, भाई ये मुंह पे भाई कर लेंगे। असल तालीम मैं उसको इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैंने उसी में मेहनत की, सही। उसी में ही इल्म हासिल किया। तो वो इक्विवेलेंट है अगर डिग्री वाइज देखें तो किसी एकेडमिक की? डिप्लोमा है, डिप्लोमा है। ये डिप्लोमा कहलाता है। राइट। और ये ऊपर कितने लगा साल हुआ का आप होता चाहें है? तो दिखा दीजिए। अच्छा हाँ, बिल्कुल, इसको हम जी, दिखाते मैंने हैं। सबसे सजा के रखी है क्योंकि किसी ने मांगा ही नहीं। हाँ, हम नहीं, जहाँ भी गए, आज नाज़रीन हम आपको ये दिखा रहे हैं, अभी देखते हैं, करीब से हम दिखाते हैं आपको अभी ये। अच्छा। शुरू में हमारी एक एडमिनिस्ट्रेटर थी, थिएटर की डायरेक्टर थी, सबा सईद। अच्छा। बहुत अच्छी खातून, बेहतरीन सही। खातून थी। सही। उन्होंने शुरू में सज़ा दी थी। अच्छा। वो क्या ऐसी थी? सज़ा थी, बाहर खड़ा कर दिया था। अच्छा, और कान पकड़ के एक खड़े हो हफ्ते ऐसे ही? नहीं, 2-3 क्लासेस बैन कर दी। अच्छा। नहीं आना बस। मेरा अच्छा खासा कोई 87-80 के करीब वेट था। अच्छा। 3 महीने में मेरा वेट 62 हो गया था। अच्छा, इतना फिर मतलब हम 20 kg जी, आप नीचे मैं आ गए। 20 बल्कि दिन भर 25 से। नापा की दरअसल क्लासेस बहुत टफ है। अच्छा। एक तो मूवमेंट की क्लास है बिल्कुल। जो आपको बहुत टफ मिलती मेरे है। ख्याल से बाजला भी नहीं, उस ज़माने में नहीं थी। उस अच्छा। ज़माने में सादिया मैम थी। बाजला राइट। तो बहुत अच्छी हैं, बाजला बहुत प्यारी हैं, मतलब अच्छा। प्यारी से मुराद ये है कि वो नरम दिल की हैं। अच्छा अच्छा। वो बहुत ख्याल रखती वो मेरे हैं। ख्याल से वो फिजिकल वो करवाती वो तो है बहुत ना, बेहतरीन, training है। बाजला का कोई मुकाबला नहीं है। ज़िया साहब ने पहला प्ले किया था सफ़ेद खून के नाम से, जिसका मैं हिस्सा था। वो पहला शो था, राइट। जिसके बाद आर्ट्स काउंसिल को एक नई पहचान मिली। जरका नाज है, जरका नाज ने तो माशाल्लाह वहाँ
तबाहियां मचा दी हैं। बिल्कुल। जरका ने तो बड़ा कमाल कर दिया वहाँ पर। जरका से एक बार मैंने कहा था कि आप इंशाल्लाह ताला जगह लेंगे, जगह तो हम नहीं कहें, उस लेवल पे तो नहीं पहुंच सकता कोई, लेकिन कोशिश आपकी ऐसी है, जो परफॉर्मेंस आपकी होती है उससे लगता है कि हमें खालिदा रियासत और उस्मा गिलानी वाला जो लेवल है वो मिलने वाला है इंशाल्लाह। जरका थिएटर में, और वो जरका थिएटर में बड़ा बेहतरीन लिख रही है, वॉइस बहुत प्यारी वॉइस है उसकी माशाल्लाह। चले एक्टिंग तो उसकी अपनी जगह वो अच्छी करती है, आवाज़ उसकी अपनी जगह अच्छी है, उसकी सबसे बेहतरीन सलाहियत है ना वो राइटिंग है। बिल्कुल, वो ट्रांसलेशन बहुत अच्छी करने लगी है। बिल्कुल। उसके बाद अपना जो लिख कर एडेप्टेशंस होती हैं वो अच्छी कमाल करने, अपना बड़ा बेहतरीन लिखने लगी है। बिल्कुल। उसकी सबसे बड़ी जो बेहतरीन भौंदी में सबसे बड़ी जो मिसाल है वो है चचा छक्कन। हाँ, क्या खूबसूरत इम्तियाज अली ताज साहब का इतना खूबसूरत वो आसान काम नहीं होता। मजमून था वो, उस मजमून को कितने खूबसूरत पैराहे में एक ड्रामे की तश्कील दी उसने। उसके बाद जरका हम आप पर नाज करते हैं मैं बहुत ज़्यादा तारीफें कर गया हूँ, इसके मुझे मार्क्स मिलने चाहिए। हाँ, और इन्होंने आप इनको तो मार्क्स देंगे, इन्होंने नापा की बहुत तारीफें की, नापा वाले हमें कुछ ना कुछ स्पॉन्सर भी करें। भाई मैं क्या करूँ, मैं जिसका बेटा हूँ हाँ, उसी की पहचान बताऊंगा ना। नहीं बिल्कुल मतलब है, वो मिसाल है, बेटा तो मैं मासूम नजर का हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वाले साहब जिस जमीन की हम औलाद होते हैं, जिस मिट्टी से होते हैं, मिट्टी से आपका सिखाने वाला भी आपका रूहानी पेरेंट्स की हैसियत जी बेशक। इंस्पिरेशन आपको किसकी है? आप मतलब क्या सोचते हैं कि मैं इस बंदे से बहुत इंस्पायर हूँ अपनी लाइफ में, माँ बाप के अलावा? इंस्पिरेशन ज़िया साहब को आज तक मैं खोज रहा हूँ। जब वो पढ़ाते थे, जब वो सिखाते थे, वो एक अलग वक्त था। फिर जब उनके ऊपर उनके काम देखना शुरू किए, बिल्कुल, उनकी अदायगियाँ शुरू की, ख़ास करके दास्तान गोई के लिए ज़रूरी है कि पहले आप ज़िया साहब को पढ़ें। बिल्कुल, और मतलब दुनिया भर में उनका तहफ़्फ़ुज़ को माना जाता है। हाँ, दूसरे जो असल स्टोरी टेलर्स हैं, जो असल दास्तान को बड़े दानिश फारूकी साहब हो गए, फ़र्रुखी साहब हो गए, इन लोगों की अगर बात की जाए तो पहले आसिफ फर्रुखी नहीं, मेरा ख्याल से तो अच्छा ये हाँ, दूसरे फर्रुखी हैं। आसिफ फर्रुखी साहब की उनकी बात तो डेथ हो गई, आसिफ फर्रुखी। जी ये वही है ना। जी तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अब वो इन लोग ये एक अलग लोग हैं, इनको समझने के लिए भी इनको ज़िया साहब को समझना बहुत ज़रूरी है। आप कह सकते हैं कि आपकी इस हमअसर उसमें आपकी इंस्पिरेशन जो है वो ज़िया मुइनुद्दीन साहब है। मैं उनको उसके बाद और मैं देखें उसूलन तो मेरे साथ हैं पूरे, बिल्कुल, मैं लेकिन किसी जो एक को नहीं ले लाइफ सकता के लिए आप एक इंस्पिरेशन एक जो लेते हैं वो एक मरकज उसूलन देखा जाए आजकल के दौर के हिसाब से, अगर मैं आजकल के दौर में जीना चाहता हूँ एक जवान नस्ल के हिसाब से अगर दौर में, तो मेरी इंस्पिरेशन सर ज़ैन अहमद है। सही, मुझे उनसे अच्छा कोई नहीं दिखता। हाँ, लेकिन जो उसके बाद मीसम भाई हैं, वो उसके बाद मीसम भाई हैं, मेरे भाई अलग हैं, वो कज़न अपनी जगह, सही, वो तो अलग है। अच्छा, रिश्तेदारी भी है। हाँ, मेरे चचा भाई हैं। अच्छा। लेकिन आप कभी सोचा, आपने कभी दिल चाहता है कि किसी की इंस्पिरेशन बने आप, आपको भी लोग ऐसा लें कि जैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अभी उम्र ऐसी तो नहीं है। हाँ, अभी उस उम्र के हिस्से पे तो नहीं पहुंचे, अभी बड़ी जवानी है, अभी तो भरपूर जवानी आई है। बिल्कुल, आपसे भी छोटा हूँ अभी तो मैं, बिल्कुल हकीकत है, आपसे थोड़ा बड़ा हूँ अभी। हाँ बिल्कुल, मैं तो सब दुनिया जानती है मैं 16 का हूँ। सही का बिल्कुल सही फरमाया आपने, बस मैं उससे थोड़ा कम हूँ। मतलब बंदा छोड़े तो ज़रा ज़्यादा लंबी छोड़े ना। तो कोशिश दुआ तो यही होती है, लेकिन मीसम भाई के तुफ़ैल, नापा के तुफ़ैल, मुझे एक कोशिश, एक अच्छी चीज़ ये लगी कि बच्चे इज़्ज़त करते हैं। अच्छा, ये तुफ़ैल जो था ये वजह थी, ये तुफ़ैल किसी का नाम नहीं है जो ज़ैन कह रहे हैं कि फलां के तुफ़ैल मतलब उसकी वजह से। अच्छा भाई, वसीला कर लें, उनके वसीला सही है। मैं क्या करूँ, अक्सर मेरे पास से जो है ना वो जुमले अल्फाज ऐसे निकल आएंगे शायद अलग हों, शायद समझ में ना चाहिए, वो असल अल्फाज वही हैं। क्या करें, हमारी तरबियत ही ऐसी हुई। बिल्कुल, अब मैं क्या करूँ, मैं आम उर्दू नहीं बोली जा रही, और फिर अमरोहा से ताल्लुक अमरोहा से है। हाँ, वो रईस अमरोही, कमाल अमरोही, वो सारे जॉन इलियस आए हमारे उसमें आते हैं। तो अब क्या करें, वो अब इतनी बड़ी है नहीं कि उसमें खून तो वही है ना सारा, बिल्कुल वही पहला हुआ है। अब क्या कर सकते हैं, मैं
कहा करते थे ना कि मीना कुमारी जब बात करती है वो भी यूं लगता है शायरी करते हुए बात कर रही हैं, तो आखिर वो भी अमरोहा की फैमिली से ही उनका ताल्लुक है। तो जब लाजमी बात है कि जब इस तरह की चीज़ होगी तो उसका असर आता है, असर आएंगे। अच्छा ज़ैन, आपने ये मुख्तलिफ चैनल्स के साथ काम किया हुआ है, जिसमें ये जियो, ये आप किसी प्राइवेट प्रोडक्शन में काम करके फिर ये वो उधर जाते हैं चैनल पे या डायरेक्ट जाते हैं? मैंने प्राइवेट प्रोडक्शन के लिए ही किया था। अच्छा। प्राइवेट से मुराद ये होता है कि चैनल के थ्रू होता है। वाहिद ड्रीमर्स ऐसा था जो पता था कि हाँ ये लॉन्च हो रहा है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी होते थे उस पे हमारा चैनल पे कौन सा चल रहा है उस ज़माने में। अच्छा, वो इतना कोई अमल दखल उस ज़माने में, चूँकि बच्चे थे ना, इतना अमल दखल नहीं था। वैसे आप कितने बच्चे थे? आपने 2-3 दफ़े लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अपना आपा में भी बच्चे थे। 20 अच्छा, वो 18 से 19 से गुजर चुके होते हैं ना। 22 साल की उम्र थी, क्या होती है, माशाल्लाह बचपना ही था। अच्छे खासे बड़े बच्चे थे। हाँ ये अच्छा ज़ैन, मुझे आप ये बताइए। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम 16 साल के, हम बच्चा नहीं कहते खुद को। अच्छा ज़ैन, मुझे ये बताइए, आपने पीटीवी के साथ कभी काम किया? पीटीवी के साथ किया था मैंने। अच्छा, वो कौन सा प्रोग्राम था? नाम मुझे याद नहीं है। नाहिद रिजवी थी उसकी प्रोड्यूसर। अच्छा, मेरा पीटीवी का एक्सपीरियंस बड़ा मजेदार है। अच्छा, पीटीवी तो अकेडमी है पूरी ना? हाँ, पीटीवी, क्योंकि मुझे ऑफर आई थी कि भाई पीटीवी में चलेगा, मैंने कहा हाँ खुशी खुशी जाऊंगा, जरूर करूंगा। ये सारे जो लोग जिनके आपने नाम लिया, आपके साथ ये सब भी पीटीवी की ही पैदावार है। हाँ, तो पीटीवी गायब हो गया। बिल्कुल, अब वो है तो अभी भी है, लेकिन वो लोगों ने गायब कर दिया। गलत है ना, हमारा जो नेशनल टीवी है वो उसको पहचान मिलना जरूरी है। बिल्कुल, ये ओन करना हमारा फर्ज है। अभी कुछ ही अर्से पहले उसके ऊपर अर्तुगरुल का ड्रामा चला, अर्तुगरुल चला। जी जी, लोगों ने बड़ा तक कहा कि इस पे चल रहा है, उस पे चल रहा है, उल्टी सीधी बातें की। अरे भैया, कुछ भी चला, जो भी कुछ हुआ, पीटीवी का नाम मशहूर हुआ। बिल्कुल, लेकिन दुख इस बात का भी होता है, जब अर्तुगरुल चला तो उस पर तो बहुत सारे एतराज़ हुए, और जब हर चैनल पर हमसाया मुल्क के ड्रामे और हमसाया मुल्क के कंटेंट चल रहे होते हैं, या हमसाया मुल्क के एक्टर्स काम कर रहे होते हैं, तो हमारे एक्टर्स के लिए उस वक्त कोई नहीं बोलता, हमारी रीमा के लिए, हमारे शान के लिए उस वक्त कोई नहीं बोलता। लेकिन जब अर्तुगरुल चला तो उसके बाद फिर सबने बोलना शुरू किया कि ये गैर मुल्की कंटेंट क्यों चल रहा है। जब वो गैर मुल्की कंटेंट चल रहा था तो वो गैर मुल्की नहीं था। कभी किसी चैनल के साथ आपको ऐसा लगता है कि मैंने पीटीवी के साथ जैसे आपने काम किया, आप बहुत खुश हुए, कभी कुछ सोचा कि कुछ मतलब मुझे यहाँ नहीं करना चाहिए था, हम में या जियो में या पीटीवी में या कोई और ऐसा चैनल हो? एक गलती सरजद हुई थी मुझसे। अच्छा, उस गलती का अज़ाला मैं आज तक भुगत रहा हूँ। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था किस चैनल पे चलेगा। मुझे खबर ये मिली थी कि एक एंटरटेनमेंट लॉन्च हो रहा है, निजी चैनल था कोई। अच्छा, नाम नहीं लूँगा। अच्छा, मेरे कहने के बाद समझ गए होंगे, सुनने वाले समझ जाएंगे। सही। मुझे खबर ये मिली थी कि एंटरटेनमेंट लॉन्च हो रहा है। अच्छा, तो उसके लिए नया कुछ कंटेंट बना रहे हैं। अच्छा, पुरानी कहानियाँ होंगी, कुछ लोगों के अपने किस्से होंगे। सोशल काम करने का शुरू से शौक़ था, किसी की असलियत दिखाना या कुछ ऐसा, अच्छी चीज़ बुरी चीज़ को किस तरह से ख़ात्मा किया जाता है, उस चीज़ को दिखाना, ये पहले से शौक़ था। खबर मिली कि ऐसा चल रहा है कुछ जी, मैंने कहा कि ठीक है। मुझसे प्राइवेट किसी ने मिला था, कोई मिला था, मैंने कहा ठीक है, मैं बना लूँगा। पैसे भी अच्छे थे, ठीक है, मैंने कहा कर लेंगे, ठीक है। जब उसके काम हम तैयार हो गए, काम हम कर लिया, सब कुछ करने के बाद जब वो लॉन्च हुआ, ठीक है, तो वो एक न्यूज़ चैनल पे हुआ। हाँ, वो एंटरटेनमेंट नहीं था, वो इंफोटेनमेंट बन गया, पता नहीं कुछ। अच्छा, वो रीएनेक्टमेंट्स चलते थे उस चैनल पे जी। हाँ, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे नहीं मालूम था कि और अगर उस चैनल पर चलने की बात की जाए तो मेरे ख्याल से आपके किरदारों की अगर बात की जाए, जो मेरे जहन में जो नाम आ रहा है उसके हिसाब से आपके किरदार बड़े अच्छे रहे, जो भी असर करने वाले किरदार रहे, लेकिन वो गलत उन्होंने गलत बयानी हुई। आज से तकरीबन कोई 8 साल पहले की बात है जी जी, 7 या 8 साल पहले की बात है। बहुत तोहमतें लगी, यहाँ तक कि मेरा काम बंद कर दिया, मुझे काम से रोक दिया गया। अच्छा, लोगों ने मुझसे मिलना छोड़ दिया।
अच्छा। मेरी गलती बेशक मुझे नहीं मालूम, मैं तो एक प्रोडक्शन टीम के साथ काम कर रहा हूँ ना, बिल्कुल। मुझे क्या मालूम। हाँ कि कहाँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए इसलिए काम कर रहा हूँ कि भाई उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दिया, मुझे वो अच्छा लगा जी। और उन्होंने कहा कि भाई ये इंटरटेनमेंट के लिए चलेगा। अच्छा, उस वक्त तक आप नापा हो चुका था आपका? जी, मैं हाँ। मेरे बाद 6-7 ड्रामे मेरे हिट हो चुके थे भाई। अच्छा, मैं राइट। काम कर रहा था, ये राइट। तो साथ में मिल गए आकर। राइट। शायद मुझे सबक मिलना था, शायद मुझे सज़ा मिलनी थी अल्लाह मियाँ की तरफ से, शायद मैंने कोई ख़ता की थी, बेशक मैंने कोई ख़ता की थी, जी। जिसकी वजह से बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने मेरा बॉयकॉट कर दिया। अच्छा। मुझे मतलब क्योंकि उन लोगों को ये लग रहा था, वो ड्रामे एक तो हिट हुए, बहुत हिट हो गए। सही। क्यों हिट हो गए पता नहीं, क्यों हिट हो गए। वो जब हिट हो गए तो बहुत से लोगों ने उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी। पाबंदी ये लगी कि भाई ये दूसरे चैनल हैं, उनके ड्रामे नहीं चल पा रहे। हाँ। क्योंकि वो प्रीमियम स्लॉट पे चलते थे, हफ्ते को आते थे जी। हफ्ते को चलते थे और 9 बजे चलते थे। हाँ। 9 बजे किसी दूसरे चैनल का कोई बड़ा मशहूर ड्रामा चलना होता था, राइट राइट। जिसकी वजह से उनकी उस ज़माने में टीआरपी थी। बिल्कुल। जफ़र भाई, मैं छोटा था, मुझे नहीं मालूम, मैं एक एक्टर था। लेकिन ये ज़िंदगी ने बहुत बड़ा सबक दिया आपको। ये मैं एक एक्टर था, मुझे एक्टिंग करना आती थी। मुझे ये सियासतें, लोगों के झगड़े, लोगों के फटे, मुनाफिकतें मुझे नहीं आती थी जी। उस ज़माने में, मुझे नहीं मालूम था। तो अब आइंदा सोच के काम अब करेंगे? जाहिर सी बात है, जब मुझे उसके बाद से काम जो मिला, यासिर भाई ने काम दिया, फिर 2-3 लोगों ने और भी, थिएटर में ही आ गया। यासिर एयरवे से? यासिर नवाज भाई, हाँ, एयरवे से ज़्यादातर तो उनके काम एयरवे पे अच्छे होते हैं। फिर मैंने फिर लोगों को जांचना शुरू कर। ऐसी बात नहीं है मैं बुराई कर रहा हूँ, मैं लेकिन एक अपनी मैं एक चीज़ का एतराफ़ करता हूँ, का बता रहे हैं। मैं एतराफ़ करता हूँ, आज भी वो ड्रामे पता नहीं कहीं ना कहीं चलते आए थे, चलते हैं। लोगों के फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तस्वीरें खींच के, जर्मनी, दुबई, कनाडा, लंदन, ये मैं वो जगह बता रहा हूँ जहाँ के मैसेजेस लोगों के मेरे पास आते हैं, लोग मेरे जानने वाले देखते हैं। बिल्कुल। लोग इज्जत देते हैं। मैं कहीं जाता हूँ, कल ही की बात है, बाजार गया हुआ था, एक दुकान पर कुछ चीज़ लेने के लिए गया हुआ था, एक दुकानदार पहचान गया। अच्छा, वही है ना, आप वही है ना? जी, आप वही है ना? एग्जैक्टली। उन्होंने ये कहा और कहने के बाद मैं चुप हो गया, मैं कुछ नहीं कहता। उनकी इज्जत, उनका प्यार, मेरे काम को पसंद करने का इजहार, क्योंकि वो लोग यही कहते हैं, भाईजान हम तो सिर्फ आपके काम की वजह से देखते थे, वो ड्रामे इतने अच्छे नहीं लगते, और जहाँ तक लेकिन क्योंकि आप अच्छी एक्टिंग करते थे इसलिए हम देखते थे। ये सुनना अच्छा लगता है। अब मुझे जहाँ तक याद है, आपके फर्स्ट मीटिंग पर मैंने भी आपको वही हवाला दिया था। मैं क्या कर तो आपने मुझे उस वक्त मना कर दिया था। पॉइंट पता है क्या है? मैं थोड़ा सा इस मामले में फिर वो शकी रहता हूँ ना, तो मैं तहकीक करता रहता हूँ। बात ये ना, मैं सोच रहा था कि क्यों नहीं बताया ज़ैन। शायद आपके चैनल के थ्रू मैं ये अपना पैगाम देना चाहूँगा लोगों से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों का, लोगों ने मेरे काम को पसंद किया। बिल्कुल। लेकिन आपकी इस मोहब्बत की वजह से, आपकी इस प्यार की वजह से मेरा नुकसान हो गया। सही। मेरे बहुत बड़े बड़े काम थे, मुझे बहुत बड़े बड़े काम मिल रहे थे, सही। वो सब बंद हो गए। मेरा बस, मैं नीचे से उठा था, हाँ, मशहूर हुआ था। मैं बस लोगों को पैगाम ये देना चाहूँगा कि आपकी मोहब्बत है अपनी जगह, लेकिन सियासत की नज़र हो गया। वो एक ऐसी सियासत थी जो कि लोग नहीं चाहते थे देखना, और मेरा काम बंद हो गया। मैं फिर इसके बाद अब थिएटर कर रहा हूँ, बिल्कुल, टीवी का अभी कमर्शियल्स किए हैं, बिल्कुल यही कर पा रहा हूँ। वेब सीरीज़ को हाँ, बहुत ही घटिया समझा जाता था। जी। आज कौन मशहूर है? हाँ, वही। उस ज़माने में मैंने ये बात कही थी जी कि भाईजान आने वाले वक्तों का इंटरनेट दौर है। हाँ, अब चुड़ैलें और पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। टीवी पे अब कोई नहीं देखता टीवी, बिल्कुल, हर किसी के पास मोबाइल है। बिल्कुल। मोबाइल पर आप भी, सब लोग जो है ना मोबाइल पर सब कुछ देखते हैं। बिल्कुल। तो अब तो दौर वही है। हाँ। लगाओ पाबंदी। हाँ, सब मेरे कुछ जैसे मोबाइल पे कर रहे मेरे हैं। जैसे न जाने कितने लड़के मेहनत कर रहे हैं। हाँ। लगाओ उस पर पाबंदी, बिल्कुल, बिल्कुल, बंद करो सबका काम, बिल्कुल। क्योंकि एक टीम बैठी हुई है, वो चल रही है, गुजारा कर रही है। अल्लाह उनके रिस्क में इजाफा करे। हाँ, मैं बस किसी वो को नहीं कहता। कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब जड़ें उन्होंने जमाई हुई होती हैं, वो हिलते नहीं है जगह से। ये लेकिन मेरा- जब हिलते हैं तो वो ऐसे हिलते हैं, इन्नल्लाह माअस साबिरीन। बेशक, और मैंने बेशक अल्लाह सब्र सब्र किया, करने बेशक वालों के मैंने साथ है। फिर मैंने सब्र किया उस मामले पर। 3 साल में बेकार रहा सही। और कुछ नहीं कर सका। जिसके पास जाता था, अरे यार तुम
मतलब ये जुमला सुनने को मिला है, अरे तुम तो उसमें आते हो ना, यार मत किया करो। मैं वो नहीं करता, सही, वो मुझसे हो गया। नहीं माशाल्लाह से अभी आप बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप थिएटर भी मैंने किया है। थिएटर बहुत अच्छा चल रहा है आपका, जैसे स्टोरी टेलिंग की मैंने बात की वो बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से। उसकी मैनेजमेंट टीम में जो बहुत सारे इन्होंने कम्युनिटी सर्विस के लिए जो प्रोग्राम हो रहे होते हैं वो इन्होंने किए हुए हैं, उस पर भी बात हम इनसे करते हैं, तो बहुत संजीदा हो गया इस वक्त। वो गलती, चूँकि ये वाहिद एक ऐसी गलती है थी जिसको मैं मानता हूँ कि आज तक उसको मैं सज़ा को भुगत रहा हूँ। अच्छा, शरारतें करते थे बचपन में? बहुत। कोई एक अच्छी सी शरारत बताएं, प्यारी सी कोई तंग करने वाली शरारत। 3-4 दोस्त थे, हम क्रिकेट वगैरह खेलते थे काफ़ी, तो क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे हम मैदान में। उस दौरान जो है वो हमने जानबूझ के आउट करवा दिया, रन आउट करवा दिया हमने। अच्छा, जानबूझ के। खुद को? नहीं, अच्छा, दोस्त को। अच्छा, वो हमें नहीं मालूम था, हमने शरारत की थी। आप अंपायर थे? रनर था। अच्छा, मैं एक्चुअली उसे शॉट अच्छा, मारा। क्रिकेट का माहौल गर्म था, सही, सही। बहुत अच्छा माहौल चल रहा था, सबके लोग देख रहे थे, रन अच्छे चाहिए थे, क्रिकेट बहुत बेहतरीन चल रहा था। वो अच्छा। रनिंग पे था, मैं बैटिंग पे था। अच्छा। मैंने शॉट खेला, बॉल उस तरफ गई, कवर ड्राइव की तरफ। जैसे उस तरफ गई वो भागा, वो मेरी तरफ आया, आप नहीं मैं थोड़ा सा कदम बढ़ाया, मैं वापस आ गया। अरे आपने वो उसका काम किया। वो एक खिलाड़ी है ना, मशहूर है बड़ा। तो उसके बाद जो है, जो जिसने मुझसे कहा था यार तफरी लेते से क्यों रुलाते हैं, क्यों, दरअसल वो दोस्त था हमारा, उसका नेचर ऐसा था कि उसको बोला यार ये हो गया, अच्छा, तो तुम्हें रोना आ रहा है यार। अरे नहीं मैं नहीं रो रहा। अरे पगले में रो थोड़ी रहा हूँ। नहीं, तुम्हें रोना आ रहा है। अच्छा, तो ये हरकत जब होए, बदतमीजी यार, जहन ने आउट करवा दिया, ये करवा दिया, करता हुआ जा रहा था, तो 5-6 लोग दोस्त और खड़े हुए थे। अच्छा, यार तू रो तो मत यार। अच्छा, नहीं मैं नहीं रो रहा। तू रो रहा है, तू रो रहा है, तू रोने अच्छा, वाला है। अच्छा। नहीं यार मैं नहीं रो रहा है, अच्छा, नहीं रोने वाला है। अच्छा वो दोस्त वो रोते थे यार, पैसे दे गया मुझे रुला रहे हैं। तो उस पे तो दुख होता हाँ, है? वो इतनी शरारतें फिर वो होती थी, उसको तंग करने के लिए खिलौने, जिसको हम कहते हैं आजकल की ज़बान में, वो खिलौने बनते थे सारे के सारे। तो दुख होता है इस तरह की बात पे अब के कि नहीं करना चाहिए था वो उसके साथ? वो अच्छा, बचपन की बातें थी। फिर हम जाके माफ़ी मांगी हमने, भाई हम अच्छा। शरारत थी यार, माफ़ कर दे भाई, तू हमारा दोस्त है यार। माशाल्लाह सब अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं। हमने अपनी फील्ड चूज़ की, उसके मुताबिक लगे हुए हैं। तो ड्रामा वगैरह आप दूसरे लोगों के देखते हैं टीवी के? कम व बेश देखता हूँ। कौन सा ड्रामा आपको पसंद है? अभी कुछ अरसे पहले एक ड्रामा मशहूर हुआ था, वो मेरे पास तुम हो। अच्छा, मैं बहुत तारीफ सुनता था, मैं देखा नहीं था। मेरा ये भरम है मेरे पास। हाँ वो, तो ये तो मालूम था किसने लिखा है, ये मालूम था एक चल रहा है, और बस सिलसिला ये था कि फेसबुक पर चेक कर रहा था तो दानिश 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 चले जा रहा है, पता नहीं कौन दानिश मरेगा या नहीं मरेगा, और नहीं दानिश क्या कहेगा। वो एक वाकया बड़ा मशहूर हो गया था जिसके अंदर वो औरत जात को उसने कुछ कहा था। हाँ, वो कुछ टके की बात की, 2 टके की बात की थी। हाँ, मैंने कहा पता नहीं क्या है ये जहालत, हाँ। पता नहीं क्या हो गया, देखते हैं चलो। हाँ, तो मैंने टीवी पे तो नहीं देखा, हाँ। मैंने नेट पे ही सर्च किया। नेट पे देखा। मैंने नेट पे सर्च किया तो मैंने कहा भाई वाह, ये तो, क्योंकि उसमें जुमले बड़े मजे के थे, मतलब और कोई ऐसी बात भी नहीं थी जिसके रहमान साहब की एक लिखी हुई चीज़ है। हाँ, वो और उनका उसको लोगों ने जिन्होंने बोला है, जिन्होंने बात की, उन्होंने सोचा ही नहीं है, उन्होंने उसकी गहराई को देखा ही नहीं है। उन्होंने बेहतरीन लिखा, और जो बात उन्होंने लिखी बड़ी बेहतरीन, वो ऐसी बात भी नहीं थी। बिल्कुल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक्टर कौन है पसंदीदा? मेरा पसंदीदा एक्टर मूवीज़ या पाकिस्तानी मूवीज़ या ड्रामा वगैरह में? पसंदीदा एक्टर एक ही थे, हैं और रहेंगे, वो तलत हुसैन साहब। अच्छा, टीवी में भी और मूवीज़ में भी? मूवीज़ में भी, हर जगह। अच्छा, नहीं कोई गौर से देखता हूँ। और ख़वातीन में? ख़वातीन में आजकल के दौर में देखा जाए तो मुझे मायरा खान अच्छी लगती हैं। अच्छा, मायरा खान वो लक्स वाली? नहीं, खुदा के लिए वाली। हाँ, वो वही लक्स वाली है ना। कमर्शियल में इतने ही दिखता है, लेकिन उनका काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। एज एन एक्ट्रेस वो बेहतरीन काम करती हैं, और शायद बहुत से लोग इस बात से इख्तिलाफ रखते हों, लेकिन वो अच्छा काम करती हैं। वो अपनी पसंद होती है। हाँ, मुझे मायरा खान अच्छी लगती है। बिल्कुल। बाकी एक्ट्रेसेस के मैं नाम नहीं जानता, राइट, इतने ज़्यादा नहीं जानता।
अच्छा, पुराने भी नहीं जानते नाम? पुरानों में भी अब भूल गया हूँ। मिशी खान बड़ा बड़ी अच्छी अच्छा, एक्ट्रेस आप मिशी खान आपको पुराना कह दिया इन्होंने। नहीं मतलब मैं तो छोटा था ना। आप उस वक्त छोटी थी, मैं भी छोटा था। बस मिशी खान आप देख लें, ये बंदा है जिसने आपको पुराना कहा है, ठीक है? ये बंदा है, इसको नोट कर लें। इनका नाम है अच्छा, जैन समीना मुजफ्फर। आंटी, समीना आंटी सही है। समीना मिशी अहमद। आंटी? अच्छा, समीना अहमद, हाँ। मिशी बाजी। अच्छा, ये भी आंटी भी कहने वाले हैं। भाई समीना अहमद, हाँ, महानूर बलोच थी। समीना अहमद हमारी सबसे हसीन खूबसूरत अदाकारा, और रुबीना अशरफ। रुबीना, मतलब ये वो है, मैं तो उनको ये वो आइकॉन्स है कि इन पे तो हम बात ही नहीं कर सकते ना। उनका काम बस वो बताएं। अब ऐसी एक्ट्रेस को जो जानता हो, जिसने अपना बचपन और जवानी देखी हो, तो वो जो कह देना कि मैं नहीं जानता, इसका मतलब वो एक्टिंग नहीं जानता। अख है उस बंदे को जो कहता है कि मैं नहीं जानता। अफ्थू है, मतलब वो नहीं। अब तुम नहीं जानते यार, तुम मतलब कैसे जिंदा कैसे? बिल्कुल। अच्छा, गाने सुनते हैं? अदनान सिद्दीकी साहब मेरे मोस्ट फेवरेट। राइट। मतलब अदनान सिद्दीकी साहब को जब मैंने उनके साथ काम किया था ना, अच्छा, तो शबीर जान साहब, इनके साथ मैंने जब काम किया था, शबीर जान साहब और अदनान सिद्दीकी, ये दो ऐसे अशखास हैं जिनके साथ बचपन से ख्वाहिश थी कि यार एक दफ़ा काम करूं, एक दफ़ा देखूंगा इनको आंखों के सामने। राइट। वो ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई। मैंने एक टेलीफिल्म की थी। अच्छा। अदनान सिद्दीकी साहब के साथ। अच्छा। तो वो उसमें आए थे। अच्छा। तो वो तो मैं देखता ही रहा काफ़ी देर तक। तो उनके साथ काम किया मैंने। कहा मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ आपसे। सही। और इसी तरह वो थे शबीर जान साहब, उनके साथ तो मैंने एक सीरीज़ ही की थी। सही। तो वो तो फिर मज़ा ही आ गया। असलम भाई एंड कंपनी, बड़ी मशहूर एक ड्रामा हुआ था। अच्छा। सिटकॉम था। अच्छा। वो तो मैंने, जिसमें वो कसाई वाला किरदार था शबीर जान का, मेरे ख्याल इसी तरह के थे वो। तो फिर बड़ा, उनसे तो बड़ी अच्छी इंटरेक्शन थी, उनसे बहुत सीखने को मिला। अदरवाइज आजकल के नए मोड में दानिश तैमूर अच्छा काम कर रहे हैं। दानिश तैमूर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और दानिश तैमूर के साथ काम भी क्योंकि किया है फिल्म के अंदर, और बहैसियत एक्टर, बहैसियत इंसान बेहतरीन आदमी है दानिश तैमूर। बेहतरीन इंसान, बिल्कुल खूबसूरत अदायगी, खूबसूरत लहजा और खूबसूरत रूहानी तौर पे भी बहुत खूबसूरत लगता है। वही कह रहा हूँ कि वो हर चीज़ में कहते हैं कि यार इसको यहाँ ऐसे रखो, इस तरह में, चेहरे पे नूर आ जाता है इंसान के, पता चल जाता है। मैंने दफ़ा कहा था मेहरुन्निसा में, नूर नहीं में आपको वैसे मेकअप की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कह रहे अच्छा तुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए। नहीं, मैं तो करवाता ही नहीं चक्कर में जानबूझ के, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है। बदतमीजी नहीं करो। अच्छा, गाने सुनते हैं? कबोगिश अब कम हो गया। अच्छा। लेकिन मौसीकी से लगाव तो है। अच्छा, किस तरह के गाने सुनते हैं? मैं सजाद अली का बहुत बड़ा फैन। नाज़रीन, सजाद अली ने जब स्टार्ट लिया था तो वो सिल्वर जुबली के नाम से एक प्रोग्राम आता था टीवी पर, अनवर मकसूद का। तो उसमें उन्होंने एक सॉन्ग गाया था मैडम नूर जहाँ का, करे चंदा से चोरी चोरी। बहुत हिट हुआ था वो। और उस वक्त माशाल्लाह से वो थे भी बिल्कुल छोटे से, दुबले पतले से। और अच्छा, फीमेल सिंगर्स में तो मैडम नूर जहाँ की तो मतलब अलग ही बात है। एंड उस पे वो तो एंड है। फिर उसके बाद एक और सिंगर थी पतंगबाज सजना से, फरिया परवेज, जो बहुत हसीन, आज भी बड़ा प्यारा गाती हैं वो जब भी गाती हैं। वो भी आरफा सिद्दीकी की, नाहिद सिद्दीकी की कज़न है ना। अच्छा। बहन है इनकी। मुझे रिश्तेदारी में इतना नहीं पता। ज़िया मुहिउद्दीन साहब की जो पिछली जो साली थी आरफा सिद्दीकी या नाहिद सिद्दीकी, उनकी जो वाइफ थी, उनकी कज़न है ये तलत सिद्दीकी की। मैंने पूछा नहीं कभी, मैं ज़िया साहब के खानदान वालों को नहीं पूछता। वो अब नाम भी, जो दूसरी वाइफ हैं आंटी जो हैं, जी, उनसे चूंकि दोस्ती टाइप की तरह, वो आपके ज़माने में ये वाली आंटी है। हाँ, नाहिद सिद्दीकी का मैं सुना था कि वो अब वो आई भी थी परफॉर्मेंस करने के लिए हमारे थिएटर फेस्टिवल में, नाहिद सिद्दीकी साहिबा। और मैं तो देख के हैरान हो गया था कि इस उम्र में भी क्या कमाल का उन्होंने काम किया। नाहिद सिद्दीकी तो वो एक हमारे जितने भी अभी जो क्लासिकल करने वाले हैं ना, इनका जो जैसे कहते हैं ना कि एक महाराज जो थी वो थी। मतलब उन्हें फॉलो करते हैं शायद। मेरा कहना ये है, निगत चौधरी हो गई या उसके बाद के जितने सारे समिया नाज वगैरह हैं, ये जितने भी नाम हैं, ये सब नाहिद सिद्दीकी को फॉलो करते रहे।
गाने आपने कहा कि आप आजकल कम सुनते हैं। कभी कभार आतिफ असलम को सुनता हूँ। अच्छा, आतिफ असलम को भी सुनते हैं। आतिफ असलम को सुनता हूँ। अच्छा, अब वो अच्छा गाते हैं। अच्छा, आप वो अच्छा गाते हैं। वो ठीक अच्छा है, गाते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने मेरे चेहरे के तासुरात देख ली। हाँ नहीं नहीं, अच्छा गाते हैं वो। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल। उनके अब मैंने गाने बहुत कब अच्छे क्या आने किया? लगे हैं और अब उनकी काफ़ी आदत जब से आया था, तो आदत के बाद से उस ज़माने में देखते थे कि उनकी आवाज़ बहुत मतलब कौवे जैसी थी। अच्छा मतलब सही है, मैं मेरा एक हक है कहने का, हाँ, मैं राय रख बिल्कुल। सकता हूँ। लेकिन उसके बाद उनके जो जब गानों मायरा में खान को आप अच्छा कह सकते हैं तो आतिफ असलम का आप कौवे का भी कह सकते हैं। कोई अरे मसला क्या हो नहीं। गया, हर एक की मैंने सच राय, कहा है। हर एक की राय है ना, वही कह रहा हूँ ना। आपकी देखें, अच्छे में वो राय थी या आतिफ में कौवे मेरी की मायरा राय? खान के मुतालिक अगर मेरी ये राय है तो 100 में से 80 लोग ये मानते होंगे। अब 20 ऐसे भी है ना जो नहीं मानते तो होंगे। 20 सही है ना, 20 वाले वो हम नहीं गिनते। अच्छा, ये बताएं, आपको खाने का शौक है? खाने का किसको शौक नहीं होता। नहीं, वो तो एक मजबूरी होती है ना जिस खाने का आप हाँ, पेट बहुत भरने के खाने लिए। का, हाँ, बहुत खाने का शौक है। खाने में जब मूड बहुत अच्छा होता है, आई मीन चटोरे हैं? चटोरा हूँ, अच्छा, क्या क्या कभी चाट कभी। लेते हैं? दिमाग चाट लेता हूँ। अच्छा, इसके अलावा? जब बहुत दिल चाह रहा होता है, बहुत अच्छा मूड हो और जब बहुत ज़्यादा चटोर बनकर दिल चाह रहा होता है तो जिंगर खा लेता हूँ। अच्छा, जिंगर जिंगर बर्गर। मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, वो पिज़्ज़ा घर का बना हुआ या? नहीं, कहीं का भी। मैं अच्छा, तो बना भी बस लेता जिंगर हो। हूँ। मैं तो बना भी लेता हूँ। सही। मुझे कुकिंग भी आती है। अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम जब हम देन से मिलेंगे इंशाल्लाह इनके हाथ का जिंगर नेक्स्ट टाइम क्या, मैंने आज इनको ऑफर की थी कि भाई आप मेरे घर मेहमान हैं, आप कुछ खाइए कुछ पीजिए, बल्कि मैं मंगवाने ही चाह रहा था, लेकिन इन्होंने कह रहे हैं भाई मुझे ये, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है। भाई तो मैंने इतना क्या खिलाया आपको? हम हवा खाएंगे और गुस्सा पिएंगे। अरे ऐसे कैसे बात हो गई। अच्छा, खाना बना लेते हैं? खाना बना लेता हूँ वक्त ज़रूरत, जब ज़रूरत पेश आती है। तो वो सब मैंने एक खा दफ़ा लेते बिरयानी हैं या बनाई। सिर्फ आप खुद ही खाते हैं? नहीं, मेरी बीवी खाती है। अच्छा, वो तो हाँ। मजबूरी में खाएंगी ना। नहीं, उससे तारीफ की थी। अच्छा, क्या कहा? मैं बहुत चालाक हूँ, मैं खुद भी टेस्ट करके चेक कर लेता अच्छा, हूँ। दरअसल उन्होंने क्या कहा ये था बात खा हक के है। कि अच्छा है? नहीं नहीं, उसने कहा नहीं अपने पास। मेरी बीवी इस मामले में सच्ची है। अच्छा। मुझे अच्छी बात इस बात में ये लगती है, मेरी बीवी सच्ची है। अच्छा, वो सच बोलती है। वो आपके खाने को वो अच्छा मेरे बोल मुंह पर ही दिया ना? सच बोलती है और सच बोलती है। अच्छा, मैंने बुरा बनाया होगा तो वो बुरा बोल देगी, भाई बुरा नहीं मानिएगा। अच्छा। वो कहती है भाई बुरा नहीं मानिएगा, बुरा बनाया है। अच्छा। हाँ। अच्छा, हम आपका दिल तो भी नहीं क्या रखते। क्या अच्छा बना लेते हैं? मैंने एक दफ़ा बिरयानी बनाई थी बहुत मज़े। अच्छा, कौन सी बिरयानी? चिकन बिरयानी भाई। मतलब सिंधी बिरयानी? नहीं, नॉर्मल जो एक सादी थी बस, बम्बई बिरयानी, रंगीन जो वाली वो जो। बाजार से मसाला लाया था बम्बई बिरयानी का। अच्छा अच्छा, डब्बे वाली बिरयानी। हाँ भाई, सही। इतना कोई अच्छा कुक नहीं हूँ भाई, मैंने कोई इतना बड़ा दावा नहीं किया। अच्छा। जिंगर बनाया था और एक दफ़ा हुआ ये था कि मेरा बहुत दिल चाह रहा था तो मैं चिकन लेकर आ गया था, बड़ी वाली। अच्छा, जो पूरा पीस होता है ना, साबुत जो होती है। है, तो वो उसकी कटी जी, कटी पूरी जी, साफ सुथरी जी। थी। मैंने उसको लंबे पीसेस में काट दिया था। अच्छा। ऐसे ही दिमाग में आइडिया आ गया था, फिले मैंने उसको बना काट के फिले बना के उसको मैंने ऐसे ही मसाला लगा के, फिर बाजार से मैं वो ले आया चिप्स वगैरह और कुछ सारी चीज़ें, तो उसमें मैंने मैरिनेट करके और उसमें फिर बनाया, तो वो टेस्ट वाकई अच्छा आ गया इत्तेफाकन। इत्तेफाकन। अच्छा। फिर मैंने कहा दोबारा बनाया। मैंने दोबारा बनाया तो वो एक लंबी वाले बनाए। मैंने अच्छा। लंबी, इसकी लंबी काटती ना चिकन, वो लंबा हाँ, काटते तो हाँ, इतने इतने पीसेस में बन सही। थी। इत्तेफाक ये हुआ, घर वाले आ गए सारे अच्छा। मिलने के लिए। अच्छा। तो मैंने कहा अब आप आ गए तो जितने थे वो सब मैं तल दी। अच्छा, मैं रखी तो घर वाले कहे भाई तो बड़ा मजे का बने, अब तुम ही बनाओ। तुम ही बनाओ। मैं कहा नहीं, ये इतनी नहीं होती है, सर्दियाँ थी। अच्छा। अच्छा, इस मामले में ये है कि गर्मियों में मुझसे खाना नहीं बन सकता, मैं भूखा रह लूँगा। और गर्मियों में वैसे खाने को दिल भी नहीं चाहता। गर्मियों में मैं बिल्कुल नहीं बनाया, इस बात का एतराफ़ है। बिल्कुल। और पराठे बना लेता हूँ, रोटी बना लेता हूँ, इसलिए कि सालन बना के गई होती है तो कभी अपने मैके जाती है वो, सही। तो जब वो खाना बना कर जाती है सही। तो मैं उसके लिए रोटी बनाना या पराठा बनाना, नाश्ता मैं बना लेता हूँ। तो पर रोटी के पराठा जो है वो सही बनाते हैं? गोल? हाँ, गोल बन जाता है, आसान है। ऐसा नहीं है। पराठा गोल बनाते हैं चौकोर? नहीं, गोल बनता है। गोल ही कभी कभार जरा कभी पतला हो गया तो छोटी मोटी इधर नहीं, उधर एक पराठा भी चौकोर बनता है ना, वो नहीं नहीं, लिफाफे वो नहीं बना पाता। अच्छा, सीधा चकोर नहीं गोल बन वाला। पाता मुझसे। ये लोग क्या गलती से बन जाए हाँ, तो वो चकोर नहीं होता, फिर वो यूं गलती करके से तो कुछ भी बन सकता हाँ, है, उसमें लेकिन कोई हो सकता है कोई किसी मुल्क का नक्शा भी बना देते हैं दरअसल लोग। मैं शादी से पहले मेरी भाभी माँ ने
मुझे झाड़ू लगाना, सफाई करना, अच्छा। पोछा लगाना, खाना बनाना, अच्छा। ये सब चीज़ें सिखाई थी। सलीकामंद बेटी बना दिया था। क्योंकि वो जानती थी और उन्होंने जो इंतखाब किया था लड़की का, सही, वो ये कह के किया था कि इसको संभालने वाली चाहिए। अच्छा, सही, क्योंकि मैं सबसे छोटा था, सही, मुझे पाला था, जाहिर सी बात है, लाडले भी थे। लाडला भी था, तो मुझे ये सब चीज़ें भाभी ने सिखाई कि देखो कभी ना कभी जाकर ज़रूरत पड़नी है। राइट, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बीवी करेगी, राइट, कभी ना कभी तुम्हें करना पड़ेगा। बिल्कुल। जबकि मेरे बड़े भैया, भाभी के जो शौहर, मेरे बड़े भैया जो हैं वो बिल्कुल अपोजिट हैं, वो किचन में अच्छा, जाते तक नहीं है, अच्छा, कुछ बनाते हो। हाँ, हाँ, लेकिन भाभी ने मुझे सिखाया कि तुम जब अलग घर में जाओगे तो तुम्हें मालूम है, क्योंकि घर माशाल्लाह अपना लेना था, जी, तो जब जाओगे अकेले रहोगे तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ बेगम पे डाली जाए। सही। तो वक्त अभी पे आप ज़रूरत- जॉइंट फैमिली नहीं है? नहीं, हम माशाल्लाह सब आप बहन भाई अलग अलग। अच्छा। तहारी बहुत शौक से खाता हूँ। घर के खानों में अगर बनाई जाए, फास्ट फूड हटा के, अच्छा, अगर घर के खानों की बात है तो मुझे आलू चावल तहारी जो होते हैं, जी, जी, येलो जी, कलर की, हाँ, तहरी। मैं बहुत शौक से खाता हूँ। मतलब आप अच्छा। मुझे, मैं कितना क्यों ना खा चुका हूँ, अगर लेकिन मेरे सामने तहरी ला के खाते रखे, हैं। तहारी ला के रखते हैं, मैं खा लूँगा। अच्छा, मैं सादा आदमी हूँ इस मामले में। तो दही वगैरह के साथ खाते हैं, सादा खा लेते हैं? शादी मिल जाए, अच्छा, तहारी बस मिल तहरी जाए। हो। हाँ भाई, वो बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, यानी अब आपका जो आपके ये काम वाला जो मौसम है वो शुरू हो रहा है, अब सर्दियाँ आने वाली हैं और मैं अपने सारे शौक पूरे पकाना करूँगा। वकाना शुरू हो जाएगा। मेरा चूंकि मैं दास, वो चैनल चल रहा है मेरा, बात जी, सुनो जी, के नाम से। किस नाम से? बात सुनो। नाजरीन चैनल का नाम याद रखें, बात सुनो। बात स्पेलिंग सुनो, बताएं। BAATSUNO। इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। हाँ, और और उसमें सुने क्या कह रहे हैं वो। YouTube पे जैन नजर लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। बात सुनो मेरा नाम ऊपर आ वैसे ही जाएगा। मशहूर है ना, आपको पता है। और दिखाऊंगा कि मैं खाना बना सकता हूँ। उसमें फिर आप सालन में टमाटर की जगह हम लोग डालिएगा। ओ, डाल दूंगा। सालन को क्या पता चलता है कि टमाटर है, हम लोग है। जाहिर सी बात है, और खाना खुद ही ने, किसी को तो खिलाना नहीं ये है। बात शाह साहब के लिए बनी थी कि उन्होंने कही है ये। अच्छा, आपके लिए बेस्ट अचीवमेंट आपकी कौन सी है? आप सोचते हैं कि ये काम मैंने जो किया था ना, ये मेरा बेस्ट अचीव अभी किया तक मैंने मैंने? कुछ अच्छा नहीं किया, कोई बस अचीवमेंट ऐसी नहीं अभी हुई? तक नहीं, क्यों अभी वक्त नहीं आया ऐसा। अच्छा, मुझे नहीं लगता मैंने किए। मैंने ड्रीमर्स जो किया वो अचीवमेंट है। मैंने जीरोस किया, वो अचीवमेंट है। असलम बैंड कंपनी किया था, बहुत अच्छी पजीराई मिली थी। यहाँ प्यार नहीं है किया था, उसमें नेगेटिव आया था मैं बनकर। अच्छा, नेगेटिव किरदार अदा किया था, सब लोगों ने नेगेटिव के तौर पे मेरा रूप देखा। Right. तो ड्रीमर्स में भी मेरा मासूम कैरेक्टर और फिर उसके बाद नेगेटिव होना, अच्छा, एक बड़ा कोई डिफरेंट देखा था। वो Right. कैरेक्टर, दो किरदार थे एक दो तरह किरदार से। थे, एक मासूम से नेगेटिव हो जाना, मासूम से शातिर हो जाना, वो दो कैरेक्टर थे। सही। मगर मैं आज भी कहता हूँ कि मुझे चैलेंजिंग कैरेक्टर अभी तक वैसा नहीं मिला। नहीं एक मिला था, अभी थिएटर में मिला है, Right. मिडसमर नाइट ड्रीम्स हो रहा था। अच्छा, मिडसमर नाइट ड्रीम कर रहे थे, मीसम भाई ने डायरेक्ट किया था। अच्छा, उसमें मुझे हीरो का किरदार करना था। अच्छा, कास्ट के सब लोग जवान थे, सही, मैं उनसे कुछ साल बड़ा हूँ। अच्छा, उस पर डिमीट्रियस जो एक कैरेक्टर था, अच्छा, उसका किरदार अदा करना था। अच्छा, तो जवान लगना था, अच्छा। जवान बनना था। अच्छा। अपने अंदर वो फुर्ती, वो तेज़ी, वो जुमलों की तेज़ी, चाबुक दस्ती लेके आनी थी। वो मेरे लिए चैलेंजिंग था। अल्लाह का शुक्र है, कामयाब बेहतरीन हुआ। रहा, कामयाब रहा। राइट, तो वो वीडियो ये लोग पे अवेलेबल है? हाँ हाँ। किस नाम से ज़रा फिर बताइएगा। बीच बहार की रात का सपना मेरे पेज पे लगा हुआ है। हाँ, वो बात सुनो तो फिर देखो भी उसे, जब हाँ। बात सुनोगे तो फिर देखोगे भी। हाँ, जरूर। अच्छा, जैन आप मुझे ये बताएं कि ये तो आपकी इंडिविजुअल अचीवमेंट की बात हुई, कम्युनिटी के लिए कभी कोई काम आपने ऐसा किया है जिस पर सिर्फ मैं कहता हूँ कि खुदा की खुशी के लिए ये हो रहा है? ये अचीवमेंट अगर आप पूछते हैं तो भाई बहुत बेहतरीन। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस बड़ा बेहतरीन। ये अचीवमेंट मेरी है। दास्तान वही बच्चों को सिखाई थी, मुख्तलिफ इलाकों में ले जाके भाई। उन बच्चों को आगे मौके कैसे दिए जाए, ये इनको देखता हूँ तो मुझे अचीवमेंट नज़र आती है। एंड में मैं ये चाहूँगा कि आप एक छोटा सा मैसेज अगर हमारी कम्युनिटी को देना चाहें, हमारे पाकिस्तानी जो मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर बल्कि पूरी आलम में जो हमारी इंसानियत है, उसके लिए आपका कोई मुख्तसर सा मैसेज हो। हाँ, मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा। ज़िंदगी में कोई भी फ़ैसला अगर किया जाए या करना चाहें या करना चाहते हो तो पहले इस्तिखारा ज़रूर कर लिया करें।
इस्तिखारे से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि आप इस्तिखारा मतलब जो असल मानों में है वो ले लिया जाए, लेकिन पहले अपने आप से ज़रूर पूछ लें कि क्या ये करने के काबिल हैं, कर सकते हैं या नहीं। क्या आप ज़िंदगी का कोई भी फ़ैसला अगर आप करें तो पहले ज़रा देख लें, सोच लें। मेरा ताल्लुक़ चूँकि एक्टिंग की फ़ील्ड से है, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए ख़ास तौर पे मैसेज देना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप अच्छे एक्टर हैं। अच्छा एक्टर हर कोई होता है, हर इंसान अच्छा एक्टर है, बेशक है, लेकिन पढ़ा लिखा एक्टर होना एक अलग चीज़ होती है। मैं कोई इतनी बड़ी शख्सियत तो नहीं, ना कि मैं कोई इतना बड़ा इंसान हूँ कि किसी को कोई पैगाम दूँ। मैं ख़ुद अभी तालिब इल्म हूँ, अभी तक इल्म हासिल कर रहा हूँ, अभी तक पढ़ रहा हूँ, किताबों के ढेर लगे हुए हैं, अभी तक लोगों के पास जा के सवालात करता हूँ। आपके पास ज़फ़र भाई जैसे लोग हैं तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं तो खुद छोटा सा खादिम हूँ उनका। बाकी इन मकासद के ऊपर जब आगे चल रहे हैं, वो ज़फ़र भाई अपने काम को जो आगे लेके चल रहे हैं उसको ज़रूर नज़रसानी करते रहिए, उसको ज़रूर नोटिस करते रहिए, क्योंकि वो आप ही के लिए ज़्यादातर काम कर रहे हैं और आप ही की जद्दोजहद के लिए कर रहे हैं। जो इतनी जद्दोजहद वो कर रहे हैं वो आप ही की इस्लाह के लिए कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ज़ैन, आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छा मैसेज भी दिया, एक कॉल पर हमें टाइम दिया और हमें अपने इवन घर का विज़िट करवाया माशाल्लाह से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हम उम्मीद ये रखते हैं कि आप इसी तरह से काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने यकीनन हमारे साथ ज़ैन नज़र के इंटरव्यू को एंजॉय किया होगा, और अगर एंजॉय किया है तो कमेंट में लिखकर बताएं कि किस तरह से एंजॉय किया, और लाइक भी करें, और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करने का तो मुझे यकीन है कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन लोगों को जिन लोगों को ज़ैन नज़र के इंटरव्यू का पता नहीं था उन्हें पता चले और वो ज़ैन नज़र के इंटरव्यू को देखें। आपका अगेन एक बार दोबारा से बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल का नाम याद रखें, रिक्लेम योर लेजेंड्स, चैनल का नाम बता दिया। अगले वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए ज़फ़र इकबाल को। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।